जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथाष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 58वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा सुनेंगे। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण के 5 विवाहों की कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। उनमें से पहली रुक्मिणी, दूसरी जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा के विवाह की कथा अभी तक हम सुन चुके हैं। अब हम कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजिति, भद्रा और लक्ष्मणा, इन 5 पटरानियों के विवाह की कथा इस एक ही अध्याय में सुनेंगे। अभी हम पिछले 57वें अध्याय का सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से हिंदी में श्रवण करते हैं। साथ ही 58वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 57वें अध्याय में स्यमंतक मणि का हरण, शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना, इन प्रसंगों को सुनते हुए हमने जाना था लाक्षागृह की अग्नि में पांडव जल के मर गए, ये बात जो है लोगों में फैल गई थी और इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों को सांत्वना देने के लिए हस्तिनापुर गए थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पता था, फिर भी वे शोक का दिखावा करने के लिए गए। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि भगवान लीलाएं कर रहे हैं। जब लीला करते हैं माने जब कोई नाटक की भूमिका निभाते हैं, तब देखने वाले दर्शकों को ये अंदाजा नहीं होना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए कि ये जो भूमिका निभा रहा है ये वास्तविक व्यक्ति है अथवा दूसरा कोई है। सुखदेव जी के जो शब्द हैं वे बड़े ही मार्मिक हैं। जैसा कि सुखदेव जी ने शब्द का प्रयोग किया, विज्ञातार्थोपि गोविंदो, मानी भगवान को सब कुछ पता था, परंतु भगवान ऐसी भूमिका निभाते हैं कि देखने वाले समझ नहीं पाते। तो ध्यातव्य है कि जो बात हमारे शास्त्रों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारी संस्कृत भाषा। यदि हम सनातन को बचाना चाहते हैं, सनातन की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें संस्कृत का आदर करना होगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा। नहीं तो आजकल बहुत सारे लोग ये कहते घूम रहे हैं कि सनातन धर्म को मार दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तरह तरह की बीमारियों से तुलना कर रहे हैं। और यदि हम गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनके पीछे जिम्मेदार हम लोग ही हैं। हम लोगों ने हमारे शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है। हम हमारे शास्त्रों को पढ़ना बिल्कुल आवश्यक नहीं समझते, और यदि हम हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान कमजोर होता जाएगा, और जब हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान भला हमारी सहायता क्यों करेंगे। यद्यपि सनातन के रक्षक भगवान हैं, परंतु उन्हीं के लिए भगवान रक्षक हैं जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जहां वर्तमान में बहुत सारे लोग आसुरी भाव से भरे हुए हैं, भला भगवान उनके क्यों रक्षा करेंगे। तो हमें हमारे सनातन को बचाने के लिए शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है। खैर, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में गए, वहां सब लोगों से मिले। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही हस्तिनापुर गए, द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। वे दोनों शतधन्वा के पास गए जो कि एक यदुवंशी ही था, और उससे कहा तुम सत्राजित को मार क्यों नहीं देते हो। दरअसल बात ये थी कि सत्राजित ने बहुत सारे राजाओं को कह रखा था कि मैं मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा, उनमें से ये लोग भी थे। तो शतधन्वा को बहका दिया और शतधन्वा ने बहकावे में आकर के गलत कदम उठा दिया। शतधन्वा ने सोए हुए सत्राजित को मार डाला और स्यमंतक मणि छीन करके भाग गया। जब सत्यभामा जी को ये पता लगा कि उनके पिता मार डाले गए हैं, उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे रोती हुई विलाप करती हुई हस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लगी। हस्तिनापुर जाने से पहले
सत्यभामा जी ने अपने पिता के शव को तेल की कड़ाही में रखवा दिया। यहाँ हमें दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने की है। एक बात तो ये कि प्राचीन समय में शवों को सुरक्षित रखने की अनेक विधियों में से एक विधि ये भी थी कि उसको विशेष प्रकार के तेल से युक्त कड़ाहे के अंदर औषधियाँ डाल करके सुरक्षित रखा जाता था, जिससे शव बहुत लंबे समय तक उसमें पड़ा रहे और जब अनुकूल समय आए तब उसका अंतिम संस्कार कर सके, वो सड़ न जाए। तो इस प्रकार प्राचीन भारत में इस प्रकार की विधियां थी जो वैज्ञानिक आधारों पर सटीक बैठती हैं। दूसरी बात यह कि सत्यभामा जी हस्तिनापुर क्यों गई? संदेशा देने के लिए किसी और को भी भिजवा सकती थी, परंतु ये फिर से हमारे प्राचीन भारत की सशक्त नारी की छवि यहाँ प्रस्तुत करते हैं। सत्यभामा जी निस्संदेह बड़ी वीर थी और भगवान श्री कृष्ण की अनेक पत्नियों में से सत्यभामा जी के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही साहसिक और वीर नारी थी। इसलिए सत्यभामा जी हस्तिनापुर गई। वहां जब भगवान को कहा कि आपके ससुर जी को मार डाला गया है, तब वहां फिर से भगवान ने रोने की भूमिका निभाते हुए दुख व्यक्त किया, ताकि सत्यभामा जी को लगे कि वास्तव में ये भी दुखी हैं। प्रायः लोक में देखा जाता है कि पत्नी को यदि वास्तविक रूप में कोई पीड़ा न भी हो, तब भी यदि पति थोड़ा सा दुख उसको दिखा दे तो पत्नी प्रसन्न हो जाती है। भगवान ने भी ऐसा ही किया। जब शतधन्वा को मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका की ओर आ रहे हैं, तब शतधन्वा कृतवर्मा के पास और अक्रूर जी के पास गया कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। पहले तो कृतवर्मा ने टका सा जवाब देते हुए कहा कि बाबा, मैंने हाथ जोड़ा, इतने बलवान शत्रु के सामने मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? भगवान से विरोध मोल लेने की सामर्थ्य मुझमें तो नहीं है। और जब अक्रूर जी के पास गए तब अक्रूर जी ने भी यही कहा, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे विरोध करेगा? कोई करने वाला होगा तो मूढ़ कहलाएगा। तो अक्रूर जी ने भी कोरा जवाब दे दिया। वास्तव में शतधन्वा जैसे हरि विमुखों की, भगवत विमुखों की यही दुर्गति होती है। जो लोग दूसरों के बहकावे में आकर श्री भगवान का भजन करना छोड़ देते हैं, भजन नहीं करते हैं, हाय भोग लगे रहते हैं, उनके अंत में बड़ी भयानक दुर्गति होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में सुंदर कांड के अंदर श्री हनुमान जी महाराज रावण को समझाते हुए कहते हैं, 23 नंबर दोहे में 3 और 4 नंबर की चौपाई में बड़ी अच्छी बात कहते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कहते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। पहले तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान से विमुख रह करके तुम संपत्ति प्रभुताई कुछ प्राप्त भी कर लोगे तो वो आएगी और चली जाएगी। एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि जिन नदियों का उद्गम कोई पहाड़ी स्रोत से नहीं है, केवल वर्षा के पानी से ही वे नदियां उछलती रहती है, तो वर्षा जाने के बाद वे नदियां सूख जाती है। वही दशा भगवान से विमुख रहने वाले लोगों की होती है, जो समझते हैं कि हमें केवल लक्ष्मी की आवश्यकता है, नारायण की कतई आवश्यकता नहीं है, उनकी ऐसी ही दुर्गति होती है। और फिर हनुमान जी जोर देकर कहते हैं, सुनो 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु आज तो ही सकही न राखी, राम कर द्रोही। फिर हनुमान जी कहते, हे दशकंठ रावण, मैं पक्की बात कहता हूं कि भगवान से विमुख रहने वाले को कोई बचा नहीं सकता है। हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्मा, हजारों शिव जी आ जाए, वे भी राम जी से द्रोह करने वाले को बचा नहीं सकते हैं। माने भगवान से विमुख रहने वाला कोई भी किसी के भी आश्रय में रहे, वो कभी भी अपने कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। सूरदास जी ने भी हमें यही कहा है कि भगवान से विमुख लोगों को छोड़ देना चाहिए।
तजो मान हरि विमुखनि कौ संग। तजो मान हरि विमुखनि को संग। जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। तजो मान हरि विमुखनि कौ संग। भजन तो इसे कहते हैं जिसमें बड़े ही सुंदर भाव हो। आजकल तो फिल्मी गानों के, बॉलीवुड गानों के नकल कर करके भजन बनाए जा रहे हैं, भाव कुछ भी नहीं है। सूरदास जी कहते हैं हरि विमुखन को छोड़ देना चाहिए, उनके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। जब शतधन्वा ने देखा कि अक्रूर जी और कृतवर्मा ने तो बड़ा बुरा किया, पहले तो इनके बहकावे में आकर सत्राजित को मार डाला, अब शतधन्वा समंतक मणि को अक्रूर जी के पास से छोड़कर और घोड़े पे बैठकर भाग गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रथ पर सवार होकर शतधन्वा के पीछे भागे। शतधन्वा मिथिलापुरी के पास एक वन में घोड़े सहित गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शतधन्वा का उद्धार कर दिया। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उसके कपड़ों में मणि की खोज करी तो मणि मिली नहीं। जब बलराम जी से भगवान ने कहा कि शतधन्वा को तो मार दिया लेकिन उसके पास मणि तो मिली ही नहीं, तब बलराम जी ने कहा ऐसा करो, तुम द्वारका जाओ और मणि का पता करो, मैं तो यही विदेह राज जनक जी के पास रहूंगा मिथिला में। विदित है कि मिथिलापुरी भगवान श्री रामचंद्र जी का ससुराल है, जानकी जी का पीहर है। परंतु जनक जो ये महाराज हैं, ये व्यक्ति नहीं थे, ये उपाधि होती थी। इनकी पीढ़ी में जितने भी राजा हुए वे सब जनक ही कहलाते थे। जनक महाराज बलराम जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए, उनका खूब आदर सत्कार किया। इधर जब दुर्योधन को पता लगा कि बलराम जी अपने भाई से थोड़े नाराज हैं, तो दुर्योधन ने मौके का फायदा उठाना चाहा और बलराम जी के पास आकर के बलराम जी से गदा युद्ध सीखने लगा। बलराम जी ने दुर्योधन को अच्छी तरह से गदा युद्ध की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटकर अपने श्वशुर सत्राजित के सभी अंतिम संस्कार करवाते हैं, जिन अंतिम संस्कारों से मृत प्राणी का परलोक सुधरता है। विदित है कि सत्राजित के कोई बेटा नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जवाई होने के नाते इस कर्तव्य को निभाया। साथ में भगवान श्री कृष्ण ने ये शिक्षा भी प्रदान करी है कि जिस व्यक्ति का शरीर शांत हो गया है उसकी मरणोपरांत सभी क्रियाएं करवाई जानी चाहिए, जिससे उसका परलोक सुधर जाए। परंतु ये विडंबना ही है कि वर्तमान के लोग इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं कि जो पिता या माता या जो व्यक्ति अपने खून पसीने को बहाकर परिवार का पालन पोषण करता है, अपना सर्वस्व अपने परिवार को दे देता है, वे ही परिवार वाले उस व्यक्ति के मरने के बाद उसके बाद की क्रियाएं करवाना आवश्यक नहीं समझते। वे समझते हैं ये केवल पंडितों का लालच है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। और बहुत सारे स्थानों पर जब इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करवाई जाती हैं, तब वह मृतक प्राणी या तो भूत प्रेत बन जाता है, अथवा यदि वो किसी दूसरे शरीर में भी चला जाता है तो एक प्रकार से उसके अभिशाप के कारण वो परिवार कभी पनप नहीं पाता है। और लोग कहते हैं मेहनत तो बहुत करते हैं परंतु हमारे धन नहीं आता, और उनके जीवन में पितृदोष कभी हटता ही नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि मरणोपरांत जितनी क्रियाएं होती हैं उन सबको करवाना चाहिए। यहाँ तक कि जो नारायण बलि होती है वह भी सबकी ही करवानी चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बूढ़ा व्यक्ति है इसलिए नारायण बलि नहीं करवाएं। नारायण बलि करवाने से जीव का कल्याण हो जाता है। अब जब अक्रूर और कृतवर्मा को पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है, तब उन्होंने सोचा कि अब हमारा नंबर है, इसलिए वे द्वारका से भाग खड़े हुए। यहाँ पर कोई तर्क कर सकता है कि अक्रूर जी और कृतवर्मा तो भगवान के भक्त थे, फिर वे भगवान से इस प्रकार डर के भाग क्यों रहे हैं, भगवान से विद्रोह क्यों कर रहे हैं। तो अक्रूर जी को तो वृंदावन वासियों ने शाप दिया था, ऐसा श्री जीव गोस्वामी जी ने बताया है। जब भगवान कृष्ण को अक्रूर जी लेने आए थे तब वृंदावन वासियों ने अक्रूर जी को शाप दिया था। और कृतवर्मा कंस का सहायक था, भोजवंशी था, कंस की सहायता करता था, इसलिए उसकी यह दुर्गति हो रही है। अक्रूर जी जैसे ही द्वारका छोड़कर गए, द्वारका में अनेक अनिष्ट और उत्पात होने लगे।
जनता जो कल तक भगवान कृष्ण के समर्थन में थी, अब जैसे ही द्वारका में थोड़े बहुत उत्पात होने लगे, भगवान श्री कृष्ण के विरोध में आ गई और अक्रूर जी का समर्थन करने लगी। सुखदेव जी तो सावधान करते हुए कह देते हैं कि जिस स्थान पर भगवान रहते हैं, जिस स्थान पर भगवान की पूजा होती है, उनके नाम का संकीर्तन होता है, उनके नाम का जप होता है, हरि कथा सुनी जाती है, वहां किसी प्रकार के उपद्रव नहीं होते। परंतु जो द्वारकावासी लोग थे वे आपस में बातें करने लगे, कहने लगे कि एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब काशी वालों ने अक्रूर जी के पिता श्वफल को बुलाया था और बुला करके अपनी बेटी गांधिनी उनसे ब्याह दी थी। जैसे ही श्वफल का विवाह हुआ गांधिनी से, वहां वर्षा हो गई। तो अक्रूर जी के पिता का नाम श्वफल था और माता का नाम गांधिनी था। अब अक्रूर जी भी उन्हीं के पुत्र हैं, उनका भी वैसा ही प्रभाव है। तो अक्रूर जी की एक अनसुनी विशेषता ये थी कि जिस स्थान पे अक्रूर जी जाते थे उसी स्थान पर वर्षा हो जाती थी। तब लोगों को अनुमान हो गया कि निश्चित रूप से अक्रूर जी जो है वो काशी के अंदर हैं। तो हम देख सकते हैं कि जनता और सरकार, इनमें ज्यादा स्वार्थी कौन है? जनता एक प्रकार से बिन पैंदे के लोटे की तरह है। यद्यपि सरकार बहुत प्रयास करती है कि वो जनता को प्रसन्न रखे, परंतु जनता जो थोड़ी बहुत बिजली, थोड़ा बहुत पानी, थोड़े बहुत अनाज से प्रसन्न हो जाती है, वही यदि थोड़ी सी कुछ कमी रह जाए, बहुत सारे अनाज में थोड़े बहुत कंकर आ जाए, तो सरकार के विरोध में आ जाती है। ये प्रवृत्ति सदा से ही पाई गई है। परंतु सरकार का कर्तव्य यही है कि वह जनता के बहुमत को देखे। जनता तो जैसे कोई काम करता है तो कुछ लोगों का समर्थन कर देती है, और कोई जनता ऐसी होती है जो कुछ भी नहीं कहती है, पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, और कुछ जनता सदा नकारात्मक बातें ही करती है। परंतु सरकार को, प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। भगवान ने भी अपना काम ईमानदारी से किया, इसलिए भगवान ने सोचा जनता की बातों में नहीं आना है, जनता तो ऐसे ही है। भगवान ने द्वारका वापस बुलाया अक्रूर जी को और बड़े सम्मान से कहा कि देखो चाचा जी, आप जानते हो कि सत्राजित के कोई बेटा नहीं है, और इसलिए उनकी लड़की के जो लड़के उनके नाती होंगे वे ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान देंगे, उनका ऋण चुकाएंगे, और जो संपत्ति होगी उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार हम भागवत में, प्राचीन भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम देख सकते हैं। इस संपत्ति के उत्तराधिकार के क्रम में भी स्मृति शास्त्रों से श्रीधर स्वामी जी ने बताया था कि संपत्ति में पहला अधिकार पत्नी का होता है, यदि पत्नी ना हो तो बेटियों का अधिकार होता है, और वे भी ना हो तो माता पिता, उसके बाद भाई, फिर भाई के पुत्र, और यदि भाई के पुत्र आदि में मर जाए तब मरने वाले के ही गोत्र वाले पारिवारिक लोग, और अंत में ब्रह्मचारी सहित शिष्यगण संपत्ति के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि देखो, मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं और उस मणि के प्रभाव से ही करवा रहे हैं। जो स्यमंतक मणि रोज का 80 किलो सोना देती हो, उससे इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाना कौन सी बड़ी बात है। आप तो केवल एक काम कर दीजिए, वो मणि दिखा दीजिए, ताकि सबका जो है विश्वास में जीत लूं। लोगों ने मुझ पर दूसरी बार कलंक लगा दिया है। जनता निस्संदेह है बड़ी ही स्वार्थी है, और इस जनता ने भगवान श्री राम में भी दोष निकाल दिया जो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, और भगवान श्री कृष्ण में भी दोष निकाल दिया। तो हम फिर से भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीला का साम्य देख सकते हैं। उनके अनेक लीलाओं में से एक लीला में ये समानता भी है कि राम जी पे भी जनता ने आरोप लगाया, श्री कृष्ण पे भी आरोप लगाया। तो ये संसार की संपत्ति का एक बहुत बड़ा दोष है। देखो, इस स्यमंतक मणि ने क्या क्या कारनामे करवा दिए। पहले सत्राजित के पास आई, सत्राजित के पास से भगवान ने लेना चाहा कि जनता के काम में आएगी, सदुपयोग करेंगे, परंतु सत्राजित ने मना कर दिया। फिर वो मणि प्रसेनजित के हाथ में गई। प्रसेनजित को माया देवी के वाहन शेर ने मार डाला। अंततः जाम्बवान ने भी उस शेर को मार दिया और वह मणि अपनी बेटी को दे दी। बाद में वह मणि घूमते हुए भगवान के पास फिर से आ गई। फिर भगवान ने सत्राजित को दे दी। सत्राजित ने फिर से अपनी बेटी सत्यभामा सहित मणि वापस ला दी। और जब सत्यभामा के साथ मणि आई तब भी भगवान ने संपत्ति का दोष देखते हुए ही उसको अपने पास रखना ठीक नहीं समझा। उसी मणि के कारण सत्राजित भी मारा गया, उसी मणि के कारण शतधन्वा भी मारा गया, उसी मणि के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी ने भी उनके प्रति अविश्वास प्रकट कर दिया। ये सब
संशय की कहाँ तक पहुंच हो सकती है इसका एक उदाहरण है। यदि मन में कहीं संदेह पैदा हो जाए तो वो निश्चित रूप से जो है समाज को, परिवार को नष्ट कर सकता है। इसलिए बैठकर बातचीत करने से सभी प्रकार के संशय मिट सकते हैं। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस शमंतक मणि के आख्यान सुनने से सभी पाप और अपराधों से और कलंकों से मुक्ति मिल जाती है। जो इसको पढ़ता, सुनता अथवा याद करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति, पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। बहुत सारे स्थानों पर कहते हैं कि यदि भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा दिख जाए तो उसके निराकरण के लिए इस कथा को सुनना चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 58वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के 5 विवाहों की कथा सुनेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त करेंगे। लाक्षागृह घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण का पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ जाना, वहां उनका बढ़िया स्वागत हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा व्यावहारिक शिक्षा दी गई वो हम जानेंगे। श्री भगवान की लीला अथवा भागवत में मनोरंजन भी है और उपदेश भी है, कैसे वो भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कुंती महारानी और द्रौपदी से भेंट हुई वो हम जानेंगे। कुंती द्वारा भगवान के स्मरण की महिमा बताई गई वो हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 58वें अध्याय के पहले भाग में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगन्नाथ जगतगुरु भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 58वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के एक आध विवाह नहीं, 5 विवाहों के बारे में हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण की 8 जो पटरानियां थी, पट्टमहिषियां थी, उनमें सबसे पहली थी रुक्मिणी जी, जिनका भगवान श्री कृष्ण ने हरण किया था। रुक्मिणी के अलावा भी भगवान श्री कृष्ण ने मित्रविंदा और लक्ष्मणा का भी हरण किया था। तो 8 पटरानियों में से 3 का तो भगवान ने हरण ही किया था। तो पहली पटरानी हुई रुक्मिणी जी, जिनका विवाह प्रसंग हमने सुना। दूसरी पटरानी हुई जाम्बवती जी, तीसरी हुई सत्यभामा जी, चौथी का हम श्रवण करेंगे कालिंदी जी, जो यमुना जी ही थी। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। छठी पटरानी भगवान की नागनजी थी, जिसको सत्या भी कहते हैं। 7वां विवाह भगवान श्री कृष्ण का भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। इन सब विवाह के प्रसंगों को आज हम सुनते हैं। कोई कहता है आज मेरे यार की शादी है, तो समझो कि आज हमारे कान्हा की शादी है, हमारे द्वारकाधीश की शादी है। और एक आध नहीं, 5 विवाह इस अध्याय में सुनने को मिलेंगे। यह हमारे पर भगवान की परम कृपा है कि हम भगवान की एक एक लीला को ठीक प्रकार से आराम से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम 10वां स्कंध उत्तरार्धः अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम जी को छोड़कर प्रायः हर मनुष्य यही सोचता था कि पांडवों की मृत्यु दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह में लगाई गई आग से हो चुकी है। चूंकि अब पांडव उसके पश्चात जनता के बीच प्रकट हो चुके थे
अतः भगवान श्री कृष्ण उनसे मुलाकात करने गए। दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दमखिलेश्वरम् उत्तस्थुर्युगपद्वीराः प्राणामुख्यमिवागतम्। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। इस श्लोक में प्रयुक्त उपमा अत्यंत काव्यमय है। जब कोई मनुष्य बेहोश होता है तो इंद्रियां कार्य नहीं करती, माने आंख से देखना, कान से सुनना, ये सब बेहोशी में नहीं हो पाता, किंतु जब शरीर में चेतना लौटाती है तो समस्त इंद्रियों में तत्क्षण प्राण दौड़ जाते हैं और वे कार्य करने लगते हैं। इसी प्रकार अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए सचेत होकर समस्त पांडव तुरंत उठ खड़े हुए। परिष्वज्याच्युतं वीरा अंग संगहतैन सह सानुराग स्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया, गले लगाया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख की सुषमा देखकर परम पांडव लोग सभी आनंद में मग्न हो गए। श्री जीव गोस्वामी जी श्लोक की टीका में बतलाते हैं कि चूंकि पांडव कभी भी पाप युक्त नहीं थे, अतः एन सह शब्द भगवान श्री कृष्ण के वियोग से उत्पन्न पीड़ा का द्योतक है। अब वही दुख श्री भगवान के आने से दूर हो गया था। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवंदनम फाल्गुनम परिरभ्याथ यमाभ्याम चाभिवंदितः। अब भगवान श्री कृष्ण संसार को व्यावहारिक शिक्षा सिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया क्योंकि वे बड़े थे। अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। बाहरी तौर पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई थे और उनका संबंध ममेरे फुफेरे भाइयों जैसा था। चूंकि युधिष्ठिर महाराज तथा भीमसेन भगवान श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः भगवान ने उनके चरणों पर नमन किया, प्रणाम किया, किंतु अर्जुन उनके समकक्ष थे इसलिए गले लगाया। नकुल सहदेव छोटे थे इसलिए नमस्कार किया। यदा कदा अनुभवहीन भक्तगण सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत में बड़े भाई के सामने झुकना या उसका सम्मान करना पाप है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के उदाहरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में हरि भक्ति में ज्येष्ठ भ्राता का आदर करना पाप में नहीं है। तो भगवान ने बड़े भाई जी को प्रणाम किया। हमें भी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बराबर वालों को गले लगाना चाहिए, छोटों को नमस्कार कर लेना चाहिए। परमासन आसीनम कृष्णा कृष्णमनिंदिता नवोढ़ा व्रीडिता किंचित छनैरेत्याभ्यवंदत। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्यामवर्णा द्रौपदी, जो अभी अभी विवाहित हुई थी, थोड़ी लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उन्होंने प्रणाम किया। श्रीमती द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित थी कि वे स्वयं कृष्णा कहलाती थीं, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्त्रीलिंग रूप है। इसी तरह अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग के कारण कृष्ण कहलाते थे। इसी प्रकार से आधुनिक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण प्रायः कृष्ण अथवा द कृष्णास कहलाते हैं। अतः ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को उनके नाम से पुकारने की प्रथा बहुत पुरानी है। तथैव सात्यकी पार्थैः पूजितश्चाभिवन्दितः निशशादासने च पूजितः पर्युपासत। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी स्वागत सत्कार अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए, दूसरे यदुवंशियों का भी यथायोग्य सत्कार किया गया तथा वे भी भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। फिर श्री सुखदेव जी वंशज छंद में गाते हैं। पृथाम समागत्य कृताभिवादनास् तयातिहार्दार्द्रदृशाभिरम्भितः आपृष्टवांस्तां कुशलं सहस्नुषां पितृष्वसारं। 'परिपृष्ठ बांधवः।
फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेह के कारण भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। उस समय कुंती जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कल्पना करते हैं कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण आसन पर बैठे थे और उन्होंने अपनी बुआ कुंती को अति उत्सुकता पूर्वक उनको मिलने के लिए आते देखा, तब वे तुरंत उठ खड़े हुए, तेजी से उनके पास गए और उन्हें नमस्कार किया। उनकी आंखें अत्यधिक प्रेम के कारण आर्द्र हो उठी। उन्होंने उनका आलिंगन किया और उनका सिर सूंघा। तमाह प्रेम वैक्लव्य रुद्ध कंठा सुलोचना स्मरन्ति तान बहून क्लेशान क्लेशापायात्मदर्शनम। उस समय प्रेम की विबलता से कुंती जी का गला रुंध गया, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगी। तदैव कुशलम नो भूत सनाथास्ते कृता वयम ज्ञाति न स्मरता कृष्ण भ्राता में प्रेषितस्त्वया। कुंती माता ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर याद किया, हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर जी को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। निस्संदेह भगवान अनाथों के नाथ हैं, जिसका कोई नहीं उसके भगवान है। हारे को हरि नाम होता है। न तेस्ति स्वपर भ्रांतिर्विश्वस्य सुहृदात्मनः तथापि स्मरताम शश्वत क्लेशान हंसि हृदि स्थितः। कुंती माता ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की भ्रांति आपके अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी हे श्री कृष्ण, जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। यहाँ पर बुद्धिमती महारानी कुंती यह इंगित करती हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ संबंधी जैसा स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, किंतु वे ब्रह्मांड के शुभ चिंतक आत्मा के रूप में अपने पद के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान ने तो गीता जी में कहा, यह 9वें अध्याय 29वें श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ। इसलिए जब श्री भगवान सभी आत्माओं के साथ प्रतिदान करते हैं, माने उन्हें बदले में प्रेम देते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जो उनसे उत्कटता से प्रेम करते हैं वे विशेष ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि वे उन्हीं को चाहते हैं, दूसरे को नहीं चाहते। अब अगले भाग में हम भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की 5 विवाहों की कथा श्रवण करेंगे।